हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक लेबोरेटरी टेस्ट बिलिरुबिन के बारे में। डॉक्टरों के द्वारा बिलिरुबिन टेस्ट क्यों कराया जाता है तथा इसका रेशियो अगर हमारी बॉडी के अंदर या रिपोर्ट्स के अंदर बढ़ा हुआ आता है या कम आता है तो किन कारणों की वजह से आता है और इसके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिलिरुबिन होता क्या है। बिलिरुबिन एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके द्वारा हमारे ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा को मापा जाता है, जो कि हमारे लिवर के द्वारा जब ओल्ड आरबीसीओ को तोड़ा जाता है तो एक बाइल सीक्रेट होता है जो कि स्टूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इसी कारण यह स्टूल को एक नॉर्मल कलर प्रदान करता है जो कि होता है येलो। अब बिलिरुबिन दो फॉर्म में होता है, एक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है जब हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होता है तब वह अनकॉन्जुगेटेड की फॉर्म में होता है। अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है उसके साथ एक प्रोटीन अटैच्ड होता है। अब ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जब लिवर के अंदर जाता है तो प्रोटीन को वहाँ से पृथक कर दिया जाता है तथा इसके साथ में शुगर अटैच कर दी जाती है, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का निर्माण होता है। अब हम जानेंगे कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और कंजुगेटेड बिलिरुबिन में अंतर क्या होता है, जिसे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन के नाम से भी जाना जाता है। इनके अंदर सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। जब टोटल बिलिरुबिन या डायरेक्ट बिलिरुबिन जो इनको बोला जाता है, या टोटल बिलिरुबिन में से डायरेक्ट बिलिरुबिन को घटाया जाता है तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का निर्माण होता है। अब वॉट इनका हम जानेंगे इनकी फॉर्म क्या होती है, इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। टोटल बिलिरुबिन होता है उसकी नॉर्मल रेंज होती है 0 से लेके 1.4 mg/dl, ठीक है। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है उसकी होती है 0 से लेके 0.3 mg/dl और इनडायरेक्ट की होती है 0 से लेके 1.2 तक mg/dl के अंदर इसको नापा जाता है। अब बिलिरुबिन टेस्ट कराने से पहले हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बिलिरुबिन टेस्ट कराने से पहले किसी प्रकार की हमें सावधानी की जरूरत नहीं होती। अगर कोई आप मेडिसिन वगैरह कंज्यूम कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ मेडिसिनों की वजह से हमारे बॉडी के अंदर टेस्टों के अंदर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बेस्ट टाइम इसको कराने के लिए अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग में कराएं सबसे बेस्ट होता है। और ब्लड के द्वारा यह सैंपल लिया जाता है। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का टेस्ट होता है बिलिरुबिन। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर इसको प्रतिपादित किया जाता है, इसको कराया जाता है। इससे पहले किसी भी प्रकार की आपको स्पेशली रिकमेंडेशन या किसी प्रकार की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सिवाय अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर से कंसल्ट करा के ही अपने टेस्ट को कराया जाए। अब सबसे बड़ा दिमाग में ये चीज़ आती है कि बिलिरुबिन टेस्ट कराया क्यों जाता है, किन सिम्टम्सों की वजह से डॉक्टर देखता है जिनके द्वारा यह टेस्ट कराया जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर देखता है अगर आपको किसी प्रकार की खुजली है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ रही है, या फिर आपका शरीर पीला पड़ रहा है, आंखों में पीलापन है, आपके नाखूनों पे हल्का हल्का पीलापन आ रहा है या पीले हो रहे हैं, तो इन कंडीशनों में डॉक्टर आइडिया लगाता है कि इसको बिलिरुबिन टेस्ट कराने की रिकमेंडेशन है। या फिर कई पेशेंट होते हैं जिनको खाना सही तरह से नहीं पचता है, या कोई LFT प्रोफाइल कराता है, SGOT SGPT टेस्ट करा रहा है तो उसके साथ बिलिरुबिन रिकमेंडेड किया जाता है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए बिलिरुबिन टेस्ट कराया जाता है। बिलिरुबिन टेस्ट नॉर्मली ज़्यादा होने के चांसेस इन कंडीशन में हो सकते हैं, किसी पेशेंट को हिमोलाइटिक एनीमिया हो या फिर ज़्यादा मात्रा में RBC का ब्रेकडाउन हो रहा हो, ठीक है। इन कंडीशनों के अंदर बिलिरुबिन टेस्ट कराया जाता है। बच्चों के अंदर नॉर्मली बिलिरुबिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है जो कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आता है। अब इनमें क्या है, दो अंतर होते हैं। एक तो वो अडल्ट के अंदर तो बिलिरुबिन देखा जाता है और बच्चों के अंदर देखा जाता है न्यूमोलाइटेड बिलिरुबिन, ठीक है। न्यूमोलाइटेड बिलिरुबिन किसे कहते हैं? अब न्यूमोलाइटेड बिलिरुबिन होता है कि लेस देन 1 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो बिलिरुबिन का रेशियो देखा जाता है उसे बोला जाता है न्यूमोलाइटेड बिलिरुबिन, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो स्वाभाविक सी बात है बिलिरुबिन का रेशियो बढ़ा हुआ आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन हो शुभ। थैंक यू।